हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके पास अगर नोटिस आया है ASMT 10 का, तो उसका रिप्लाई कैसे देना है, कब तक देना है, आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। और उस नोटिस में जो आपके पास ASMT 10 का नोटिस आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस नोटिस में कोई ITC भी आपकी डिसअलाउ की जा रही है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। तो आपकी अगर ITC डिसअलाउ की जा रही है किस वजह से, कि आपने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का वायलेशन किया है, तो उस वजह से आपकी ITC डिसअलाउ की जा रही है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोलता है कि आपने कोई पिछले साल का ITC क्लेम किया है, तो उसकी ITC क्लेम करने की जो लास्ट डेट होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ITC आपने 19-20 में क्लेम किया है, तो उसके लिए लास्ट डेट होती है सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट। सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर तक आपको ITC क्लेम कर लेना है। अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई ITC छूट रहा है जो आपने क्लेम नहीं किया था, उस ITC को आप 20 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हैं। सितंबर मंथ की जो लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट होती है, उस डेट तक आप ITC क्लेम कर सकते हैं। इस बात को लेकर के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि आपने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का वायलेशन किया है, इसलिए आपकी ITC डिसअलाउ की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो ITC है, जो आपने ड्यू डेट के बाद जो क्लेम किया है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ITC आपने दिसंबर 19 में क्लेम किया है, सितंबर मंथ की रिटर्न भरनी थी 20 अक्टूबर को, लेकिन आपने भरे हैं सितंबर मंथ की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं 20 दिसंबर को, तो आपकी ITC डिसअलाउ की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपने जो ITC क्लेम किया है दिसंबर मंथ में, जो आपको क्लेम करना था सितंबर की रिटर्न की लास्ट डेट यानी 20 अक्टूबर को, और आपने 20 अक्टूबर को रिटर्न फाइल ना करके आपने 20 दिसंबर को रिटर्न फाइल की है और आपने उस डेट में ITC क्लेम किया है, और अगर आपकी ITC जेन्युइन है, तो आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन सेटिस्फाइड करा दीजिए कि आपकी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जितनी कंडीशन दी गई हैं कि आपके पास टैक्स इनवाइस होना चाहिए, वैलिड टैक्स इनवाइस होना चाहिए, आपका सप्लायर अगर इनवाइस में कवर होता है, इनवाइजिंग एप्लीकेबल होता है आपके सप्लायर के ऊपर, तो जो इनवाइस होगा वो इनवाइजिंग होगा। अगर इनवाइजिंग एप्लीकेबल है और आपका सप्लायर इनवाइजिंग जनरेट नहीं किया है, नॉर्मल इनवाइस आपको दे दिया है, तो उस कंडीशन में भी ITC आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास वैलिड टैक्स इनवाइस होना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज रिसीव होना चाहिए, और आपका सप्लायर सेक्शन 39 के अंदर 3B की रिटर्न फाइल किया हो और सेक्शन 37 के अंदर GSTR 1 की रिटर्न फाइल किया हो, तो आपको ITC मिलेगा। और अगला कंडीशन है कि आपने उस टैक्स इनवाइस के अगेंस्ट में जो आपके पास टैक्स इनवाइस है उसका पेमेंट आपने विद इन 180 डेज़ के अंदर आपने उसका पेमेंट कर दिया हो। और अगर ये सब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करा देते हैं प्रॉपर ऑफिसर को, अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं प्रॉपर ऑफिसर आपके फैक्ट से, जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उससे अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो आपको ITC अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके जवाब से, आपके रिप्लाई से, तो आपकी ITC अलाउ नहीं की जाएगी। तो आपको कंडीशन देखना है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशन देखनी है, रूल 36 का कंडीशन देखना है, सेक्शन 41 का कंडीशन देखना है। इन तीनों सेक्शन का 2 सेक्शन और एक रूल्स, यानी सेक्शन 41, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, रूल 36, ये तीनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करा देते हैं, इन तीनों का कंडीशन सेटिस्फाइड करा देते हैं, तो आपको ITC अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस नोटिस के अगेंस्ट में आपको रिप्लाई देना है ASMT 10 के अगेंस्ट में विद इन अ पीरियड, जो उसमें पीरियड स्पेसिफाई की गई है कि आपको 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर रिप्लाई देना है, तो आप विद इन अ पीरियड 30 दिन या 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। और रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो आपको ITC अलाउ कर दिया जाएगा, और अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो आपको ITC अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जो ITC क्लेम किए हैं, आपके पास जो नोटिस आए हैं ASMT 10 के अंदर कि आपकी ITC डिसअलाउ की जा रही है, उस ITC के अगेंस्ट में आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कराए हैं या नहीं कराए हैं, आपको ये चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी ITC जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपकी ITC जेन्युइन है तो आपको ITC अलाउ कर दिया जाएगा, आपकी ITC जेन्युइन नहीं है तो आपको ITC अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ
कि अगर आपने जो रिप्लाई दिया ASMT 10 के अगेंस्ट में और आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, आपका रिप्लाई जेन्युइन होता है, आपने ITC जो लिए हैं वो जेन्युइन है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं ITC जेन्युइन है, तो ITC प्रॉपर ऑफिसर अलाउ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस दे दिए तो प्रॉपर ऑफिसर आपकी ITC अलाउ ही नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने जो रिप्लाई दिया है ASMT 10 का, उस रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आपका नोटिस ड्रॉप कर देंगे, आपका केस ड्रॉप कर देंगे। प्रॉपर ऑफिसर भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि SSC को टैक्स पेयर का फालतू का कोई टैक्स जाए, फालतू की पेनल्टी लगे। प्रॉपर ऑफिसर भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को ये नहीं मालूम कि आपने जो ITC क्लेम किया है वो जेन्युइन है, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आपकी ITC जेन्युइन है। इसलिए नोटिस इशू होते हैं, और नोटिस जो इशू होते हैं वो बिल्कुल वैलिड नोटिस हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का नोटिस वैलिड नोटिस है। अब आपको प्रूफ करना है कि आपने जो ITC क्लेम किया है आपका वैलिड ITC है या नहीं, आपकी जेन्युइन ITC है या नहीं। अगर आपकी जेन्युइन ITC है तो प्रॉपर ऑफिसर आपके साथ बिल्कुल ही अन्याय नहीं करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर आपको सपोर्ट करेंगे और आपका केस ड्रॉप किया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि टैक्स पेयर को डबल बर्डन पड़े। एक आपने टैक्स पहले दे चुके हैं जो आप परचेज करते टाइम टैक्स दिए, और दोबारा भी टैक्स आपसे लिया जाए, ऐसा प्रॉपर ऑफिसर का मंशा बिल्कुल नहीं होता है। प्रॉपर ऑफिसर को बस आप सर्टिस्फाइड कर दीजिए कि साहब हमारी ये ITC जो है वो जेन्युइन है। अगर आपकी ITC जेन्युइन है तो प्रॉपर ऑफिसर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आपकी ITC भी डिसअलाउ नहीं की जाएगी, आपको ITC अलाउ कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।